जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप पूजा करते हो, किसी स्तोत्र का पाठ करते हो, आप चालीसा का पाठ करते हो या फिर आप किसी भी मंत्र का जाप करते हो, तो ऐसा करने पर आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपकी जो पूजा है, जो आपका पाठ है, वो सफल हो रहा है या नहीं हो रहा, वो सिद्ध हो रहा है या नहीं हो रहा, या फिर जो आपकी पूजा है आपके भगवान तक, आपके इष्ट देवता तक जा रही है या नहीं जा रही है। इन सभी चीज़ों के बारे में कैसे आप जान सकते हैं, कैसे आपको पता चलता है। देखिए दोस्तों, जब भी हम पूजा पाठ करनी शुरू करते हैं या फिर भगवान का नाम जप करना शुरू करते हैं या फिर किसी मंत्र का जाप करना शुरू करते हैं, तो कुछ घटनाएं हमारे साथ में घटनी शुरू होती हैं। उनके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं और इनके साथ में कुछ संकेत भी मैं आपको बताऊंगा, जिनसे आपको पता चलेगा कि आपकी पूजा सिद्ध हो रही है, आपका पाठ सिद्ध हो रहा है, आपके इष्ट तक, आपके भगवान तक आपकी पूजा पहुंच रही है। तो शुरुआती दौर में होता क्या है कि जब हम पूजा पाठ करते हैं तो कुछ जो हमारे अंदर की नेगेटिविटी होती है ना दोस्तों, वो निकलनी शुरू हो जाती है। किसके तौर पे? उबासियों के तौर पे, आंसुओं के तौर पे, या फिर आपको बार बार उबासी आ रही है, आपकी आंखों से आंसू आ रहे हैं, आपको आलस आ रहा है, सुस्ती आ रही है, नेगेटिविटी आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, आपका पूजा पाठ करने का मन नहीं कर रहा, नकारात्मक विचार आपके मन में आ रहे हैं। इन सभी चीज़ों को लेकर के जो हमारी नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिव शक्ति है, नेगेटिव ऊर्जा है, वो निकलनी शुरू होती है। क्योंकि काफ़ी समय से, लंबे समय से हमारे शरीर में जो नकारात्मक ऊर्जा है वो बैठी हुई है, वो अपना पैर जमाए बैठी है। और जब हम पूजा पाठ करते हैं, पॉजिटिव ऊर्जा हम गेन करते हैं, पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर आनी शुरू होती है, तो ये नकारात्मक ऊर्जा में हलचल होनी शुरू हो जाती है और ये निकलने का प्रयास करती है। तो ये किसी न किसी रूप में निकलती है, उबासी के रूप में निकलेगी, आंसुओं के रूप में निकलेगी, या आपके अंदर क्रोध आएगा, आपको गुस्सा आएगा, आपका मन नहीं करेगा पूजा पाठ करने का, या फिर आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, आप उन्हीं को ही गलत बोलने लगोगे, आप घर में लड़ाई करने लगोगे, झगड़ा करने लगोगे। तो इस तरह की चीज़ें आपके साथ में घटित होंगी शुरुआती दौर में। लेकिन धीरे धीरे करके जब आप एक दृढ़ संकल्प कर लेंगे कि हमें तो पूजा करनी ही करनी है, हमें अपना पाठ सिद्ध करना ही करना है, हमें मंत्र जाप करना ही करना है, तो ये चीज़ें एक समय के बाद में बिल्कुल बंद हो जाएंगी, बिल्कुल शांत हो जाएंगी। फिर उसके बाद में आपको आपके इष्ट देवता की तरफ से कुछ संकेत मिलने शुरू होंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहला जो संकेत होगा वो ये होगा कि जब भी आप पूजा पाठ करने के लिए बैठोगे तो आपको अपने आसपास एक दिव्य शक्ति का अनुभव होगा, एक दिव्यता का अनुभव होगा, एक देवत्व का अनुभव होगा कि हम पूजा पर बैठे हैं और हमारे पास में हमारे भगवान बैठे हैं, हमारे इष्ट हमारी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं। आपको जब आप आंख बंद करके अपने भगवान से प्रार्थना करोगे तो आपको अपने भगवान के दर्शन होंगे, अपने इष्ट के दर्शन होंगे। एक तो ये संकेत होता है। दूसरा संकेत ये होता है कि जो भी आप जोत बत्ती प्रज्वलित करते हो भगवान के लिए, धूप बत्ती या दीपक आप जलाते हो, तो आपकी जो धूप बत्ती है ना दोस्तों, वो बिल्कुल एंड तक जलेगी, बिल्कुल एंड तक। बिल्कुल भी उसमें, कई बार ऐसा तो लोग धूप बत्ती जलाते हैं, उनकी धूप बत्ती पूरी नहीं जलती, आधी जल के बुझ जाती है, किसी की थोड़ी सी शुरुआत में जलती है, उसके बाद बुझ जाती है। तो ऐसा नहीं होगा आपके साथ में। जब आपके ऊपर आपके भगवान की कृपा होगी, आपके इष्ट की कृपा होगी, या वो आपकी पूजा को स्वीकार कर रहे होंगे, तो आपकी जो धूप बत्ती है वो पूरी की पूरी जलेगी और आपका जो दीपक है उसमें आपको फूल बनता हुआ दिखाई देगा, अपने इष्ट की आकृति बनती हुई दिखाई देगी, या फिर आपको सूर्य, भगवान सूर्य की आकृति आपको दिखाई देगी। आपको उसमें भगवान का जो कहते हैं ना कि स्वरूप कोई ना कोई आपको उसमें ज्योत में दिखाई देगा। इस तरह का संकेत भी अगर आपको दिखाई देता है तो भी आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी पूजा, आपकी साधना, आपकी भक्ति आपके इष्ट तक पहुंच रही है। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, देखिए कि आपके शरीर में ना एक अलग ही वाइब्रेशन महसूस होगी आपको।
जैसा जब हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है उस समय पर जो वाइब्रेशन हमारे शरीर में होती है वो इसी वजह से होती है कि जो हमारी पूजा है वो सफल हो रही है, हमारा जो पाठ है वो सिद्ध हो रहा है, और उसी के फल स्वरूप हमारी जो अंदर ये कुंडलिनी शक्ति है ये जागृत होनी शुरू होती है। देखिए दोस्तों, ये तो कुंडलिनी शक्ति की बात है, लेकिन जब आपके ऊपर आपके इष्ट की कृपा होती है ना, तो भी आपको इसी तरह के संकेत आपको अपने शरीर में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कि मान लीजिए आपने अपने भगवान से अपने इष्ट से कोई आपने अपने मन की बात कही है और आपकी वो मन की बात बहुत जल्दी पूरी हो जाए, कुछ दिनों में ही पूरी हो जाए, तो ये भी बहुत बड़ा संकेत होता है, बहुत बड़ा लक्षण होता है कि जो आपके भगवान हैं, आपके इष्ट हैं, वो आपकी बात सुन रहे हैं, आपके ऊपर कृपा कर रहे हैं और आपके मन की बात को सुन करके उसको पूरा कर रहे हैं। और ऐसा तभी होता है जब वो आपसे प्रसन्न होते हैं, आपकी पूजा को स्वीकार कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ भी अगर आपके साथ में घटित होती है तो ये भी एक बहुत बड़ा संकेत होता है कि आपकी पूजा सफल हो रही है, आपकी पूजा सिद्ध हो रही है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति बार बार आपको परेशान कर रहा है, आपका शत्रु है या आपका मित्र है या जो भी है, आपको परेशान कर रहा है, बार बार आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, बार बार समाज में आपके बारे में गलत बातें फैला रहा है, आपके बारे में गलत जानकारी लोगों को दे रहा है, तो ऐसे में आपको उसके ऊपर क्रोध आएगा। जाहिर सी बात है, जब कोई आपके बारे में गलत बोलेगा तो आपको क्रोध आएगा ही आएगा। और क्रोध में आकर के अगर आप उस व्यक्ति को गलत बोल देते हो और वो चीज़ उस व्यक्ति के साथ में घटित हो जाती है, तो ये भी बहुत बड़ा लक्षण होता है, बहुत बड़ा संकेत होता है कि आपकी जो पूजा है, जो आपके इष्ट हैं, उनकी कृपा आपके ऊपर है और आपकी पूजा वो स्वीकार कर रहे हैं। और इस तरीके से संकेत आपको वो दे रहे हैं कि हम आपके साथ में खड़े हैं हमेशा हम आपका साथ देंगे, बस आप कोई गलत काम मत करना, बाकी हर चीज़ की सुरक्षा हम करेंगे, आपकी सुरक्षा हम करेंगे, आपके परिवार की सुरक्षा हम करेंगे, हम हमेशा आपके साथ में खड़े हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा संकेत होता है अपने आप में। इसके अलावा आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपके साथ में ऐसी सिचुएशन आ गई है कि कोई रास्ता नहीं बचा आपके पास में, आपके ऊपर कर्ज़ बहुत ज़्यादा हो गया है या आपका कारोबार ख़त्म हो गया है, नौकरी आपको नहीं मिल रही है, तो ऐसे में जब आप अपने भगवान से प्रार्थना करेंगे, उनसे आप अर्जी लगाएंगे, अरदास लगाएंगे, तो वो हमेशा आपके साथ में खड़े रहेंगे और आपकी हर इच्छा को पूरी करेंगे, आपको मुसीबत में नहीं फंसने देंगे। तो जब भगवान हमारे साथ में होते हैं ना दोस्तों, या फिर जब वो हमारी पूजा को स्वीकार कर रहे होते हैं, हमारी पूजा को देख रहे होते हैं, उनको हम जो भोग प्रसाद उनको अर्पित कर रहे हैं वो स्वीकार कर रहे होते हैं, तो वो हमेशा हमारे साथ में खड़े होते हैं, हमारे हर अच्छे बुरे वक्त में हमारा साथ देते हैं। बस एक ही चीज़ होती है कि देखिए, हमें अपनी तरफ से किसी का बुरा नहीं करना, किसी का गलत नहीं करना। बाकी कोई शत्रु ऐसा हो जो हमें परेशान कर रहा हो बेवजह, तो वो हमारे इष्ट देवता उसका खुद संहार कर देते हैं, खुद उसको उसके रास्ते पर लगा देते हैं। और हमें, अगर आप नौकरी कर रहे हो, कारोबार कर रहे हो या कोई भी कार्य आप करते हो, तो उसमें भी आपको बरकत मिलती है, आपको दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की मिलती है और जो भी आपकी मन की इच्छाएं होती है वो पूरी होने लगती हैं और आपको आभास होने लगता है, अनुभव होने लगते हैं, दिव्य शक्तियों के दर्शन आपको होने शुरू हो जाते हैं। और मान लीजिए आप रात्रि काल में सो रहे हो, तो सोते समय आपको आपके इष्ट के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं, उनके दूतों के, उनके गणों के दर्शन होने लगते हैं, उनके मंदिरों के, उनके धामों के आपको दर्शन होने लगते हैं। तो इस तरह की दिव्य घटनाएं जब आपके साथ में घटने लगती है, तो आप समझ जाना कि आपकी पूजा सिद्ध हो गई है, आपका पाठ सिद्ध हो गया है, आपके इष्ट की फुल कृपा आपके ऊपर है और आपको बस उनकी सेवा करनी है। और जैसे आप करते आ रहे हो वो नियम आपको हमेशा बना करके रखना है, बाकी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बाकी सब कुछ उनके ऊपर आपको छोड़ देना है, वो अपने आप ही आपका रास्ता खोलते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर दबाना। मिलूँगा आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।